एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे बहू के साथ रहने शहर आया। अभी 3 दिन ही गुजरे थे इसको आए हुए। और बहू चूंकि शहरी थी तो वो बूढ़े सुसर की आदतों से बहुत ही आजिज आई हुई थी। वो बूढ़ा सुसर जब इनके साथ खाने को बैठता तो बहू का पारा 7वें आसमान को छू जाता। चूंकि सुसर की उम्र काफी हो चुकी थी और बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से इसके वजूद में लर्जिश और कपकपी तारी हो गई थी। जब भी वो खाने के लिए निवाला उठाता तो हाथ की लर्जिश से कुछ ज़रात डाइनिंग टेबल पर गिर जाते और डाइनिंग टेबल पर रखा कपड़ा गंदा हो जाता। ये देखकर बीवी सुसर के सामने तो कुछ न कहती, मगर अपने मियाँ को अलग जाकर खूब सुनाती कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं लगी हुई हूँ जो रोज ही डाइनिंग टेबल पर बिछा कपड़ा धोती रहूं। एक दिन नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि सुसर ने चाय का कप हाथ में लिया। कमजोरी की वजह से हाथों में कपकपी हुई, जिसकी वजह से हाथ में मौजूद कप से कुछ चाय छलककर डाइनिंग टेबल पर रखे कपड़े पर गिर गई। बहू ने सरासर ये नजरअंदाज किया, मगर जब बूढ़े हाथ कप का वजन बर्दाश्त न कर सके तो कप चाय समेत जमीन पर गिरकर किरची हो गया। और यही वक्त था जब बहू की हिम्मत जवाब दे गई। वो इस वक्त अपने ससुर पर खूब भड़की थी। बेटा भी कुछ न बोला और इनका मासूम 6 साल बच्चा ये सब देख रहा था और अपने मासूम जहन में न जाने कौन से ताने बाने बुन रहा था। और बूढ़ा बाप भी मजबूर था कि कोई और सहारा नहीं था। और ऐन इस उम्र में जब बेटा और बहू बर्दाश्त नहीं कर रहे थे तो और कोई क्यों करेगा बर्दाश्त। खैर से बहू ने कुछ देर इस मामले पर सोचा और फिर बिलाखिर एक फैसले पर पहुंच गई। रात को जब इसका शौहर काम से घर आया तो वो अपने शौहर से बोली, अब्बा जी को अलग लकड़ी की मेज बना कर दें और इनके लिए लकड़ी के बर्तन भी खरीद लीजिए। अगर वो ऐसे ही कांच के बर्तनों में खाते रहे और तोड़ते रहे तो एक दिन हमारे पास पानी और चाय पीने को एक कप और गिलास भी सलामत नहीं रहेगा। शौहर ने बीवी की बात से इत्तेफाक किया और अगले रोज बाजार गया और एक छोटी सी लकड़ी की मेज और चंद लकड़ी के बर्तन खरीद कर ले आया। और बीवी ने सुसर का वो मेज घर के कोने में रख दिया। जब खाने का वक्त होता तो वो खुद शाहाना मेज पर खाते, जबकि सुसर को इस लकड़ी के मेज पर बिठाकर लकड़ी के प्लेट, चम्मच और कप में अशिया देते। काफी दिनों तक ये सब चलता रहा। एक दिन बूढ़ा सुसर अपने कमरे में था। बहू सहन में टीवी देख रही थी और बेटा किसी अहम फाइल का मुताला कर रहा था कि इतने में उन्होंने अपने 6 साला मासूम बच्चे को देखा, जिसके हाथ में छोटी छोटी लकड़ियां थीं, जिनसे वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। बाप ने बेटे से पूछा कि बेटे, इन लकड़ियों का क्या कर रहे हो। वो झट से बोला, बाबा मैं लकड़ियां इकट्ठा करके आपके और मामा के लिए टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप दादाजान जितने होंगे तो आप भी अलग टेबल पर खाना खाएंगे ना। ये सुनकर दोनों की आंखें भीग गईं। वो क्या कर रहे थे और अपने अमल से अपने बच्चे को क्या सिखा रहे थे। शौहर ने इसी वक्त ये लकड़ी की मेज बाहर फेंकवा दी और फिर वालिद को मुकम्मल इज्जत के साथ अपनी डाइनिंग टेबल पर बाकायदा बिठाने लगे। आज भी इनके हाथों की लर्जिश से कुछ सालन गिर जाता था, मगर अब इनकी बहू बुरा मुंह नहीं बनाती थी, बल्कि सब्र से और प्यार से वो साफ कर लेती थी, क्योंकि वो जान गई थी आज जो बोएगी कल इसे वो ही सब मिलेगा।